बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्मशर पर। आज हिंदी व्याकरण का तीसरा क्लास है। इससे पहले आप दो क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, दोनों देख लीजिए। तो इसके बाद आज का क्लास बेहतर समझ आएगा। आज के क्लास में मैं बात करूंगा लिपि के बारे में। बहुत सारे बच्चों को परेशानी रहती है कि लिपि है क्या। भाई, जब भाषा समझ गए तो भाषा समझने के बाद जब आपको लिपि समझ आएगी तभी आप हिंदी व्याकरण के अगले भाग को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिपि है क्या। ठीक है, लिपि होती क्या है। तो भाई याद रखिएगा, हम जो बोल रहे हैं वो हमारी भाषा है और लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। हमें बोलने के लिए सिर्फ क्या आवाज़ की ध्वनि की आवश्यकता है। सिर्फ जो जुबान से बोल रहे हैं, हमें बोलने के लिए सिर्फ ध्वनि की आवश्यकता है, लेकिन जो बोल रहे हैं इसी को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। बोलने के लिए ध्वनि की आवश्यकता है, सिर्फ बोलने की आवश्यकता है, लेकिन लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता है। तो आप कहिएगा सर ये लिपि जो है, ये लिपि होती क्या है। तो भाई देखिए, लिपि का अर्थ, लिपि का भाई अर्थ समझ लीजिए, मान लीजिए चिन्ह है। लिपि का अर्थ समझ लीजिए चिन्ह है, एक चिन्ह है। लिपि क्या है? एक चिन्ह है। लिपि हमारी जो है भाई, लिपि हमारी एक चिन्ह है। जैसे इतना समझ लीजिए आप कि अगर आप कुछ लिखते हैं जैसे अ, तो ये भी हमारी एक चिन्ह है, लेकिन यह सार्थक चिन्ह है। हमारे पूरे भारत में इसको सभी लोग सार्थक मान लिए हैं कि इस चिन्ह को हम अ मानते हैं। लिपि एक चिन्ह है। वही चिन्ह जैसे मान लीजिए आप ऐसे चिन्ह खींच दिए, चिन्ह खींचे ना, ऐसे 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 ऐसे, ये कथी है? एक चिन्ह है ना, ऐसे चिन्ह है। लिपि एक चिन्ह है। और भाषा को लिखने के लिए हमें सार्थक चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो भाई इस जो चिन्ह सब है, ये सब कथी है? चिन्ह है, एक चिन्ह है, लेकिन यह सार्थक चिन्ह नहीं है। हमारी भाषा को लिखावट के लिए, लिखने के लिए सार्थक चिन्ह हम लोग अपनाए। जैसे ऐसे एक कथी है, एक प्रकार के चिन्ह है जो पूरा लोग जानता है कि इसको हम क मान लिए हैं। यहाँ इसको क्या मान लिया गया है? क मान लिया गया। ये जिस प्रकार ये चिन्ह है, उसी प्रकार एक कथी है? चिन्ह है, जो सार्थक चिन्ह है कि सब लोग इसे ख ही मानता है, सब लोग इसे क ही मानता है, सब लोग इसे य ही मानता है। भाई लिपि एगो चिन्ह है। तो चिन्ह के द्वारा हम सब कोई अपने भाषा को पहचान जाते हैं। तो क, ख, य, र, अ, आ, हर्षई ऐसे चिन्ह हैं। इसी चिन्ह के द्वारा हम एक लिपि को तैयार करते हैं। समझ गए? ये चिन्हें हमारी लिपि कहलाती है। तो लिपि क्या है? एक चिन्ह है। और भाषा को, हमारी भाषा को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? लिपि की, अर्थात चिन्ह की। हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, इस ध्वनि को लिखने के लिए जिस चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लिपि कहते हैं। ये अर्थात जिस चिन्ह विशेष के द्वारा किसी भाषा के विशेष को पहचाना जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। उम्मीद है कि आप लिपि बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमें समझ नहीं आया, हम और कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, तो लिपि एगो चिन्ह है। तो हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे बना दिए, तो ये सब चिन्ह को हम लिपि नहीं कह सकते हैं। काहे कि भाई भारत में हमारी जो चिन्ह है, ये सार्थक चिन्ह ये हुआ कि सब लोग इसे क मनाए। ये होता है एगो चिन्ह है, तो चिन्ह खींच दिए, ऐसे चिन्ह खींच दिए, ऐसे चिन्ह खींच दिए, ये तो एगो चिन्ह है, लेकिन ये सार्थक चिन्ह हो गया क्योंकि सब लोग इसे क मानता है। भाई ये भी एक चिन्ह है, ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, ये भी एक चिन्ह है। तो ये सार्थक चिन्ह है क्योंकि सब लोग इसे य मान लिया है, इसलिए हम भी ऐसे य लिख देंगे तो सब लोग जान जाएगा कि भाई यह है।
लेकिन ऐसे 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 इस सब को हम लिपि नहीं कर सकते। यो चिन्ह है लेकिन लिपि नहीं कर सकते क्योंकि ये सार्थक चिन्ह नहीं है। तो हमारी ध्वनि को लिखने के हमारी ध्वनि को लिखने के लिए जिस चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, जो हमारी ध्वनि को लिखने के लिए जिस चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारी ध्वनि है, जो हमारी आवाज़ है, हमारी ध्वनि को लिखने के लिए, हमारी ध्वनि को लिखने के लिए जिस चिन्ह की आवश्यकता पड़ती, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। या जिस चिन्ह विशेष के द्वारा किसी भाषा के विशेष को पहचाना जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। समझ गए? लेकिन सार्थक चिन्ह होना चाहिए। देखिए, हमारी अनेक भाषाएं हैं और सभी भाषाएं की अपनी अपनी एक लिपि है। अनेक भाषाएं हैं और सभी भाषाएं की अपनी अपनी लिपि है। तो जैसे आप समझिए, यहाँ हम आपको बतला रहे हैं, ऊपर कुछ भाषा का नाम दे रहे हैं, कुछ भाषा का, यहाँ इस साइड लिपि का, बाया साइड भाषा है, दाहिना साइड क्या है? लिपि है। तो संस्कृत एक भाषा, हर भाषा की अपनी एक लिपि है, इतना याद रखिए, हर भाषा की अपनी एक लिपि है। संस्कृत भी एक भाषा है और संस्कृत भाषा की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। उसका नाम क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी का अर्थ होता है देवों के नगरों की लिपि। देवों के नगरों की लिपि को देवनागरी कहते हैं। देवों के नगरों की लिपि को देवनागरी कहते हैं। तो संस्कृत एक भाषा है और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। भाई उसी प्रकार हिंदी क्या है? एक भाषा है और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। गुजराती भी एक भाषा है, तो गुजराती भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ये है देवनागरी। नेपाली, जो हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है, नेपाली एक भाषा है और नेपाली भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। मराठी एक भाषा है और मराठी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। मतलब कहने का मतलब है भाई कि संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी, कि संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी, इस सारी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। अब कहिएगा सर हम देवनागरी लिपि को कैसे पहचानेंगे? भाई जिस भाषा को हम पढ़ पा रहे हैं, जिस भाषा को हम पढ़ लेंगे उसे हम देवनागरी कहेंगे। क्या कि देवनागरी के अलावा दूसरा भाषा के तो ज्ञान है नहीं। समझ गए? जिस भाषा को हम पढ़ पा रहे हैं उसे हम देवनागरी कह देंगे। जौन भाषा हमसे पढ़ास हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे, उसे देवनागरी कह देंगे। अच्छा, नेपाल के कोनो बात देखते हैं तो नेपाली बात लिखा रहता है कि नेपाली कोई भी बात लिखल है, तिमीलाई की गर्नु होला, पेट्रोल छैन। बगल पेट्रोल पंप, नेपाल पेट्रोल पंप जाइएगा तो पेट्रोल नहीं रहता तो लिख देले रहता है पेट्रोल छैन। तो आप तो पढ़ लिए नेपाली भाषा, इसका मतलब उसकी लिपि भी क्या है? देवनागरी है। कोई भी भाषा हो भाई, अगर हम उस भाषा को पढ़ पा रहे हैं, हम पढ़ लिए कि क्या लिखल है, हम सीधे कर देंगे उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। आसान भाषा समझिए, जिस भाषा को हम पढ़ पा रहे हैं उस भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। तो संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी, ये सारी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उर्दू एक भाषा है और उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाई एक भाषा है। क्या है? पंजाबी। पंजाबी एक भाषा है और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उसके बाद देखिए, बांग्ला भाषा है। क्या? बांग्ला। बांग्ला भाषा की लिपि क्या है? बांग्ला ही है। बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला ही है। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है रोमन है।
इंग्लिश पढ़ते हैं ना आप, तो इंग्लिश भाषा की लिपि क्या है? तो रोमन। दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसकी लिपि रोमन लिपि है, और जो हम अपनी भाषा पढ़ रहे हैं हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, इसकी लिपि देवनागरी है, और जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उसकी लिपि क्या है? रोमन लिपि है। उसके बाद जर्मन एक भाषा है भाई, और जर्मन भाषा की लिपि क्या है? रोमन ही है। ठीक है, अब तरीका ये समझिए कॉमन लिपि क्या है, तरीका फिर से ध्यान दीजिए। संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, नेपाली देवनागरी, मराठी देवनागरी, उर्दू की लिपि फारसी है, पंजाबी के गुरमुखी है, बांग्ला अंग्रेजी के रोमन लिपि है, जर्मन के रोमन लिपि है। अब समझिए देवनागरी लिपि बायां से दहिना लिखाता है, बायां से दहिना लिखाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछे कि बाईं से दाईं लिखाने वाली लिपि का नाम क्या है, तो कहिएगा देवनागरी। भाई बायां से, भाई बायां हाथ है, मतलब बाएं से दाएं, मतलब बायां से दहिना, बायां से दहिना, बायां से दहिना कौन लिपि चलती है? देवनागरी चलती है। कॉपी में भी देखिए, कॉपी में भी कैसे लिखते हैं? बाएं से दहिना लिखते हैं, तो बाएं से दाएं चलने वाली लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है। ठीक है, उसके बाद याद रखिए भाई, बाएं से दाएं चलने वाली लिपि देवनागरी है। अब देखिए उर्दू लिपि क्या समझिए। उर्दू लिपि जो है ना, उर्दू भाषा है, सॉरी, उर्दू जो भाषा है, उर्दू भाषा की जो लिपि फारसी है, ये दहिना से बायां चलता है। आप मुस्लिम होंगे या मुस्लिम लीग से पूछिएगा, दहिने से शुरू, हम लोग इधर से उधर जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग दहिना से बायां आता है, दहिना से इसे बायां, दहिना से इसे बायां, दहिना से बायां, दहिना से बायां आता है। हम लोग बायां से दहिना जाते हैं। तो भाई बाएं मतलब क्या है? दाएं से बाएं जाने वाली लिपि का नाम क्या है? तो फारसी। मतलब दहिना से बायां जाने वाली लिपि कौन है? फारसी है। उसके बाद देखिए आपको बतला रहे हैं, अंग्रेजी जो लिपि है रोमन है, जर्मन भी रोमन है। सबसे पुरानी लिपि भारत की कौन है? ब्राह्मी है। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो याद रखिएगा, भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन है? ब्राह्मी है। भारत के सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी है। अब भारतीय नागरी लिपि अर्थात देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। भाई जो देवनागरी हमारी लिपि है हम सब की, देवनागरी लिपि की विकास, देवनागरी लिपि के विकास ब्राह्मी से हुई है। ठीक है, देवनागरी लिपि के विकास ब्राह्मी लिपि से हुई है। सबसे पुरानी लिपि कौन है? तब ब्राह्मी है। ठीक है, आप देवनागरी का विकास किससे हुआ? तब ब्राह्मी से ही हुआ। ठीक, देवनागरी का विकास ब्राह्मी से हुआ। भारत की सबसे प्राचीन लिपि, तो ऑब्जेक्टिव पूछे भारत की सबसे प्राचीन लिपि, तो क्या कहिएगा? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और याद रखिए आप बतला रहे हैं देवनागरी लिपि, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि जो है देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक होती है। अक्षरात्मक बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है भाई। देवनागरी लिपि क्या होती है? अक्षरात्मक होती है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक होती है, याद रखिएगा। उसके बाद रोमन जो लिपि है, रोमन अंग्रेजी की भाई लिपि, रोमन लिपि जो भी पढ़ा है, अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है? रोमन है। तो जो रोमन लिपि है वर्णात्मक होती है। वर्णात्मक बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है ये सब। देवनागरी अक्षरात्मक होती है और रोमन लिपि वर्णात्मक होती है। ठीक है, सबसे प्राचीन लिपि कौन है? तब ब्राह्मी है। सबसे पुरानी लिपि के नाम ब्राह्मी। सबसे पुरानी, ये क्या है? सबसे पुरानी लिपि है। सबसे पुरानी लिपि कौन है? तब ब्राह्मी। और देवनागरी लिपि क्या होती है? अक्षरात्मक। और रोमन लिपि क्या होती है? वर्णात्मक। ऑब्जेक्टिव याद रहेगी, ब्राह्मी सबसे पुरानी लिपि है, देवनागरी अक्षरात्मक होती है और रोमन वर्णात्मक होती है। उम्मीद है आप लिपि को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया हो, थोड़ा कहीं दिक्कत हो रहा हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। कोई भी परेशानी, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जवाब के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो कल फिर अगला भाग ग्रामर का लेकर आएंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।